ॐ ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेवम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम, और आप मेरे दर्शकों को जो मुझसे बड़े हैं आप सबको प्रणाम, मेरा राम राम। आज फिर एक बार मैं रामचरितमानस जी के कथा आपके सामने पाठ करूंगी और उसका अर्थ जैसे रामचरितमानस में लिखा है आपको पढ़कर सुनाऊंगी। पिछले सप्ताह जो वीडियोस मैं हर एक सप्ताह में रखी हूँ उसका जो आप प्रशंसा कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे काम को देख रहे हैं, आप अपने जीवन में ये कथाएं सुनकर उससे कुछ सीख अपने जीवन में उतार रहे हैं। आपको पसंद आ रहा है इस तरह से कथा सुनना, तो मुझे ये उत्साहित करता है कि मैं आगे बढ़ती रहूं और आपको सुनाती रहूं। मेरा यही एक प्रयास है, एक उपदेश है कि जो हमारे ग्रंथ में इतने मूल्य, इतने महान कथाएं हैं, जो जैसा है कम से कम मैं ये पढ़कर आपको सुना सकती हूँ। ये आपके मन को शांति दे, ये आपके जीवन में कुछ थोड़ी बदलाव लाए। यही प्रयास है मेरा कि आपके जीवन में कुछ ये बदलाव ला सके। तो पिछले सप्ताह जैसे मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, जो मेरा प्रयास है रामचरितमानस में जितने चौपाइयाँ हैं, जो अर्थ हुए लगाए हैं तुलसीदास महाराज जी, उसको मैं पढ़ के आपको सुनाऊं। और उससे बड़ा एक प्रयास है मेरा कि मैं आपके साथ ये पाठ कर सकूं। तो अगर रामचरितमानस आपके घर में है, नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि एक आपको मिल जाए, उसको आप साथ में लेकर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। जब आप चाहे तब आप ये वीडियो यूट्यूब पे तो रखा है। जब आप चाहे वीडियो आप ऑन करके रोक कर आगे पीछे करके ये पाठ आप कर सकते हैं। इससे आपको हिंदी भाषा का प्रयास बोलने में, पढ़ने में, उच्चारण करने में, लोगों से वार्तालाप करने में ये सहारा करेगा। ये हमारी एक बहुत बड़ा खजाना है। हमारा जो संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म जो है, बहुत बड़ा खजाना है। यही जीवन में हमें रास्ता दिखाता है। ये एक लोग कहते हैं ये एक रिलीजन है, लेकिन सनातन धर्म एक पूरा जीने का तरीका है। और उसमें से ये भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है, एक बहुत बड़ा खजाना है। ये कम से कम हर एक घर में उच्चारण करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं या हिंदी भाषा समझ सकते हैं, तब आपको अपना धर्म का ज्ञान और गहराई तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तो ये मेरी छोटी सी प्रयास है कि मैं ये इस रूप में रामचरितमानस के माध्यम से आपको भाषा का बोध करा सकूं। यही एक उपदेश है कि आप सीखिए और अपने जीवन में उतारिए। तो चलते हैं आज फिर से एक बार बालकांड दोहा 30 से मैं शुरू करूंगी। वहां तक हम अब तक पहुंचे हैं, तो शुरू करते हैं दोहा से। मेरे साथ कोशिश करिए पढ़ने के लिए
और ना पढ़ सके तो आप सुनिए, अपने जीवन में सुन सुन कर ये उपयोग में लाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समुझै मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समुझि परि कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हवहि हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जम गण मोहमसि जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसीसी, तुलसीदास हित ही अहुलसीसी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुर गण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारु। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी अर्थ में लिखते हैं कि फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। तो पिछले सप्ताह हम यहाँ पर रुके थे कि तुलसीदास जी जो कथा वे अपने गुरुजन से सुने हैं अब वे लिखेंगे, वो यही जब दोहा में वे कह रहे हैं। फिर वे कहते हैं, श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता मानो कहने वाले और श्रोता जो सुनने वाले हैं, दोनों ज्ञान के खजाने मानो पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। अपने बालपन की वो बात कर रहे हैं। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह
अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी मानो मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिनी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और मधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती मानो दुर्गा है। यह संत समाज रूपी श्री रस मुद्र नहीं, यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालीख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों के मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी मानो तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सतगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि कुमुति धन धर्म धाम के, सतगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीच सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ अद उदधीय पार के, काम कोह कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटट कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जल धर से, अभिमत दानि देव तरुबन से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि
सरद नभ मन अडगन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग के। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतर्क कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सजन कुमुद चकोर चित, हित विषेखी बड़लाहु। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य मानो अश्विनी कुमार है के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत है, धर्म और नियमों के बीज है। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार मानो ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मानो मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छह लहरित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान
सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहाँ बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जे यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करै सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि संग गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। सुनियाचर जुनमा निहरी, जिन्ह के विमल विचार। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। तुलसीदास जी भी गाकर कहे हैं, जैसे मैं आपको गाकर सुना रही हूँ। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं और यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, मानो राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। मतलब बहुत सारे राम जी अवतार लिए हैं, बहुत बार राम जी धरती पर अवतार ले चुके हैं और करोड़ों रामायण जी हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनके कथाओं का विस्तार भी असीम है, मानो अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनव बिसद राम गुण गाथा। संबत 1600 31 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जबहि
राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर सिया, भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी आगे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। तो तुलसीदास जी श्री शिव जी को कथा सुना रहे हैं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। तो यहाँ प्रमाण है कि कब तुलसीदास जी शुरू किए हैं राम कथा, रामचरितमानस में जो लिखा है लिखने के लिए 1631 में। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र एका प्रकाशित हुआ है। तिथि भी बता दिए हैं, चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को, मंगलवार दिवस श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, तब शुरू हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां मानो श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। आप अब तक समझ गए हैं, इस दिन भी राम नवमी हम मनाते हैं। तो उसी दिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे तीर्थ अयोध्या में विराजमान होते हैं। उसी दिन वो 1631 में श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस का रचना शुरू किया, लिखना शुरू किया। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस समज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा बिमलमती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजेत तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, भव सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। मन करि विषय अनल अजबन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालिक कुलि कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमौ शिवावसन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरी हर्षि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई,
सादर सुनहु सुजन मन लाए। जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहु प्रसंग सब सुमिरि उमा वृष केतु। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। मानो जगत में अंडज, स्वेदज, उपद्विज और जरायुज चार खानी, मानो चार प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, मानो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाता है। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। इस ग्रंथ का नाम वो कहते हैं रामचरित मानस है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं का तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। तो तुलसीदास जी यहाँ पर अब कथा कहेंगे, लिखेंगे और कथा आगे बढ़ेंगे। आज यही मैं विश्राम करती हूँ इस कथा का। अगले सप्ताह फिर से आपके साथ जुड़ूंगी और फिर से कुछ चौपाइयाँ और कुछ अर्थ आपके सामने रखूंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथनम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।